पाकिस्तान में सियासी तारीख़ में जिस शख्स की एक दफ़ा हुकूमत आती है, हुकूमत जाने के बाद आम तौर पर उसका अगला जो स्टॉप है वो अडियाला में ही होता है। और ये नवाज़ शरीफ गए हों, आसिफ ज़रदारी साहब गए हों या अब इमरान खान जेल में, सारों का अगला जो मरहला आता है उनकी पार्टी से कुछ लोग बैठ के इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ। नवाज़ शरीफ के मामले में ये काम शहबाज शरीफ करते थे, इसहाक डार करते थे, चौधरी निसार करते थे। बल्कि इस शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो एक उनके पार्टी के साबिक साथी ने हमारे प्रोग्राम में बोला था कि वो मलिक अहमद ख़ान की वो डिग्गी में उन्होंने कहा छुप के जाते थे। एक्चुअल में उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर वो लेट के जाते थे कि बाहर से किसी को पता ना चले, तो उन्होंने उनको तज़हीक मेज़ लहजे में कहा कि उनकी डिग्गी में छुप के जाते थे। तो रात गई ये मुलाकातें सारे करते थे। अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे लगता था कि वो दुरुस्त रास्ता, उस वक्त जो भी हम लोग मीडिया पे भी तनकीद करते होंगे कि रात के अंधेरे में इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, लेकिन साल 6 महीने में वो नवाज़ शरीफ हों तो उनको जेल से निकलवा लेते थे। जरदारी साहब ने बहुत जेल काटी, लेकिन पीपल्स पार्टी से भी कोई ना कोई बंदा इंटरेक्ट कर रहा होता था। नून लीग इस मामले में ख़ास एक्सपर्टीज़ थी उनकी। वो शहबाज साहब, चौधरी निसार, इसहाक डार, उन्होंने जाना है, मिलना है और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना। अब इमरान खान के मामले में एक अजीबोगरीब अलमिया यह है कि इनकी पार्टी से अव्वल तो इस मामले में कुछ स्ट्रेटजाइज़ नहीं करता। 2-3 मौके आए कि इनकी पार्टी से कुछ लोग आगे बढ़े, लेकिन बाकी की जमात जो है उनको गालियां निकालकर मुल्क दुश्मन करार दे रही होती है। ये तरीक़ाकार बहरहाल दुरुस्त नहीं है। ये तरीक़ाकार जो है इमरान खान को जेल में तो बरकरार रख सकता है, जो रखा हुआ है उसने पिछले 3 साल से। उसकी जेल से वापसी का रास्ता हमवार करने में कोई मदद नहीं दे रहा। नवंबर 2024 में एक बहुत ही अच्छा मौका था जब अली अमीन गंडापुर जो थे मोहसिन नकवी के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, और मोहसिन नकवी इज़ द राइट पर्सन टू इंटरेक्ट विद द इस्टेब्लिशमेंट। पूरी गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ नहीं इंटरेक्ट कर सकते, मोहसिन नकवी कर सकते हैं और वो रास्ता दे सकते हैं। और वो ऐसा रास्ता टूटा कि उसके बाद वो आज तक दोबारा खुला नहीं है। अभी भी एक सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई मोहसिन नकवी साहब के साथ बैरिस्टर गौहर के घर में, और उसके बाद उनको वैसे ही अलकाबात से पुकारा गया जो बाकी पीटीआई के किसी भी ऐसे शख्स को पुकारा जाता है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात साबित हो जाए। अब पीटीआई अंदर से 2 हिस्सों में बट चुकी है, 2 हिस्सों में क्या 4-5 हिस्सों में बट चुकी है, और उसका आपस में एका नहीं। हर शख्स दूसरे पे शक की नज़र से देखता है और उंगली दूसरे की तरफ उठाता है। पीटीआई की जो केपी असम्बली के अंदर भी पोजीशन इस वक्त कुछ ऐसी ही है। हुकूमत तो सुहेल अफरीदी की है, लेकिन दूसरा ग्रुप दावा करता है कि उनके पास साइजेबल मेंबर्स की मेजॉरिटी मौजूद है, अक्सरियत मौजूद है, और वो किसी भी वक्त हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि बजट भी वो पास ना कर सके। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ उसी नाराज़ ग्रुप में से एक रुकने सुबह फजल इलाही साहब। फजल इलाही साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फजल इलाही साहब, क्या नाराज़गी है आपकी सुहेल अफरीदी साहब से? कुछ वजाहत फरमाइए, क्या किया सुहेल अफरीदी ने ऐसा? माशाल्लाह आपका जो तज्जिया था टू द पॉइंट था, बहुत माशाल्लाह टू द पॉइंट बात आपने की है, और मैं बहुत उस तरीके से मैं सुन रहा था तवज्जो से। ऐसा है जी कि इमरान खान और इन लोगों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये जो आपने जरदारी की बात की, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इनकी बात की, इमरान खान जब हुकूमत में थे तो तब भी इन्होंने मजबूर किया कि इन बंदों के साथ बैठे और हाथ मिलाएं, और तो खान साहब अभी प्राइम मिनिस्टर ही होते अगर इन लोगों के साथ खान साहब बैठ जाते और बात करते। असल में जी जो आपने बात की बहुत ज़बरदस्त कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, हम हमारी वजह से खान साहब 3 साल से अंदर हैं, यही बात है। हम नाराज़ नहीं है, हमारी पार्टी है और बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने इस तरह जो भी हमारे साथी हैं सब ने कहा है पूरे पाकिस्तान में, ये हम इस तरह नहीं करें कि हम सुहेल अफरीदी को कहते हैं या सूबाई सदर को कहते हैं या एक चेयरमैन साहब को कहते हैं कि जी आप उठे और इमरान खान की राय के लिए बात करें। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हम पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के हम उन पार्लियामेंटेरियन, उन टेकन होल्डर, उन ओहदेदारान को कहते हैं कि आए और हमारे साथ एक टेबल पर बैठे और इसके लिए एक मुस्तहकम हल निकालें। ऐसा तो नहीं है। फजल साहब आपने कहा कि जो पार्टी की क़यादत है वो मुखलिस नहीं है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो ये आप सबको कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को भी कह रहे हैं, सुहेल अफरीदी को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, असद कैसर को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं आप ये बात? जी हाँ, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, इसलिए कि आए एक टेबल पर बैठे और एक मुस्तहकम हिकमत अमली इमरान खान। मैं 2 साल से लगा हूँ। अली अमीन गंडापुर को भी मैंने कहा
कि मैंने यहाँ तक असेंबली में खड़े होकर कहा कि देखे पंजाब देखे हम पर आटा बंद करता है, हमारा हक बनता है कि हम गैस और बिजली बंद करें। हम भी तो गैरती लोग हैं ना, हमारे अब्बा इधर का नाम है, वो तो अलग बात है कि हम अटक पार होके हम एक सिपाही से भी बेइज्जती खा लेते हैं। आपके साथ तो कितने अरकान की हमायत है आपके साथ? जी, आपका जो ग्रुप है, ग्रुप में कितने लोग हैं जो आपके हमख्याल लोग हैं? कितने ग्रुप है? 35 से 40 है। 35 to 40। यस। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले वो शफी जान से इंटरव्यू कर रहा था, तो वो तो कह रहे थे कि 75 अरकान हमारे साथ इजलास में मौजूद थे। उनको कहे कि पहले तो वो छोटा सा बच्चा है, उनकी बातों पर तो हम ध्यान भी नहीं देते ना। वो तो छोटा सा बच्चा है ना, उसके एक्सपीरियंस है, उसकी बातों पर हम ध्यान नहीं देते। उसको कहें जिस दिन आपने हमारी पार्टी का इजलास बुलाया तो 52 बंदे बैठे हुए थे उधर। उन्होंने कहा 4 बंदे नहीं थे, वो शायद आप भी उन 4 में से शामिल थे। पूरे पेशावर में और केपी में जितने मीडिया के आपके दोस्त हैं उन सबसे पूछे, 52 बंदे थे। मैं चैलेंज करता हूँ शफी जान को। आप बताइए आपके साथ साथ कौन है जिनके ख्यालात आपसे मिलते हैं? आपके हम ख्याल कौन? ये सब जितने भी 35 प्लस है ना, तो ये इनके सब हमारे साथ जो है ख्यालात मिलते। क्या वो एक पॉइंट एजेंडे पे एक ही ख्याल है, ख्यालात नहीं है, एक ही ख्याल है। कोई दो हमारे चार ख्यालात बिल्कुल नहीं, एक ही ख्याल है और वो इमरान खान की रिहाई है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। अच्छा, इमरान खान की रिहाई के लिए काम आप लोगों को करना चाहिए। मैं तो खुद इस चीज़ को सपोर्ट ऑन एयर बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ दो चार जो बंदे हैं उनका नाम तो बताइए ताकि मैं उनको भी फ़ोन पे ले लूँ साथ। मुश्ताक गनी साहब को ले लें आप। और मुश्ताक गनी के अलावा तो 35 तो मैं नहीं गिनवा सकता आपको। फजल इलाही, एक मुश्ताक गनी और 2 नाम हो गए ना, कोई 10 तो नाम बताए ना। तो ऐसा है ना, 35 देखिए मेरी बात सुनो। अली मीर गंडापुर को इसमें आते हैं आपके साथ कि नहीं आते? नहीं जी नहीं, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं। हल्फियन मैं भी कहता हूँ और अलीमीन गंडापुर भी हल्फियन कहेगा कि मैं हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है ना हम करते। हम सिर्फ इमरान खान की राय चाहते हैं। जब हल्फ की बात हमने की है कि बिल्कुल हल्फियन आए और बैठे, और उसके बाद जिस तरह हमसे सेनेट में हल्फ लिया जाता है तो सेनेट का वोट एक पर्ची है मेरे नजर में, और इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। अच्छा फजल लाई साहब, दुनिया मानते। फजल लाई साहब, इमरान खान की उम्र है कोई 75 साल, कुछ साल 6 महीने आगे पीछे होगी अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। तो 75 साल के शख्स को अगर जेल में 3-4 साल रखा जाए और 80 साल के करीब हो के उसकी रिहाई हो, तो वो सियासत के लिए तो वो फारिग हो जाएगा शख्स। तो आपकी बात की, आपकी सुहेल अफरीदी साहब की, सुहेल अफरीदी साहब की, बैरिस्टर गौहर की, असद कैसर की, अलीमीन गंडापुर की, अलीमा खान की, इन सारों की मिलके तो जिद्दोजहद ये होनी चाहिए थी कि इमरान खान को साल 6 महीने में जेल से रिहाई का कोई रास्ता मिल जाए। इसी वजह से मैं 2 साल से लगा हूं। मैंने पेशावर प्रेस क्लब में कुरान पाक के खत्म किए, 2 दिन भूख हड़ताली कैम किए, मतलब रोजा रखा है हमने, उधर अफ्तारी किए। ये 2 साल पहले आप रिकॉर्ड चेक कर ले, नहीं मेरे ट्वीट पे जाए आप चेक कर ले, उधर पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब भी हैं। उमैर साहब आपको भी खुश आमदीद। खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी खुश आमदीद। बैरिस्टर उमैर हमारे भाई हैं। आप साथ ही रुकिए फजल साहब, आप साथ ही रुकिए, आपका सलाम पहुंच गया। सलाम करता हूँ भाइयों को, सलाम करता हूँ जी, भाई को और खुर्रम दस्तगीर भाई को मैं मेरी तरफ से सलाम हूँ। आप फजल साहब साथ ही रुकिएगा, आप इनका जवाब सुनिएगा फिर आप भी बताइएगा। बैरिस्टर उमैर, सलाम किया उनको जी ठीक है। बैरिस्टर उमैर साहब आप बताइएगा ये हो क्या रहा है पार्टी में? देखिए, कोई उस तरह के कहें कि कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होता है। पिछले दिनों हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, 6 घंटे पे मुहित थी और उसमें अचकज़ई साहब, अलामा नासिर साहब सारे मौजूद थे। डिफरेंट इशूज़ पर डिस्कस किए। खान साहब की रिहाई ज़ाहिरी बात है मेन कंसर्न है, उस भी बात हुई। देखिए, हमें एक समझने की ज़रूरत है, इमरान खान अगर कोई अंदर हैं वो खाली कोई तहरीक इंसाफ की नाअहली या कमी की वजह से नहीं है। इमरान खान पे केसेस की नौइयत तो देखें, किस तरह के केसेस बनाए गए। आज तक किसी सियासी शख्सियत पे 300 से ज़ायद केसेस बने, एक केस ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। फिर इमरान खान ही के लिए पूरी आइनी ढांचा बदला गया। 26वीं 27वीं आइनी तरमीम का मकसद क्या था कि जुडिशरी को सरनगू करना। उसके बाद एक वक्त पे प्लेन हाईजैकिंग का केस था, बिल्कुल, और उसमें सजा भी हुई थी ना, बिल्कुल। और फिर बाद में सारा कुछ रिवर्स हो गया, रिवर्स हुआ, बिल्कुल। फिर पनामा और इकामा में जो कुछ हुआ था वो भी आपके सामने हुआ भी, और फिर बड़े बड़े लीक्स होने लगे।
अगर राब्ता रहे एस्टेब्लिशमेंट से तो कोई मुल्क दुश्मनी तो नहीं है, ये तो सियासत है, आप सियासत से रास्ता खोल लेते हैं। एक आपने वो अपने इंट्रो में भी इसी चीज़ पे बात की। देखें एस्टैब्लिशमेंट को हर जगह, जैसा सीएम जिस पोजीशन पे हैं, अली अमीन थे, अब दूसरे सीएम आए, एपेक्स में बैठते हैं, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट रैंकिंग ऑफिसर्स को भी और डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक इंगेजमेंट रहती है। वो इंगेजमेंट बेशक यूटिलाइज हो सकती है इस मकसद के लिए, साथ ही साथ जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसके पास और भी टूल्स होते हैं जिन पे बैठ के बातचीत की जा सकती है। मगर इस सिनेरियो में देखें कि बहुत एक डिफरेंट तरह की सूरत हाल बनी। 26 नवंबर के बाद एक बहुत बड़ा गैप आया है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के मामलात में, और फिर उसके बाद देखें सबसे बड़ा जो गैप है, देखिए पॉलिटिकल प्रिजनर को आज तक आइसोलेशन में नहीं रखा। आज 7.5 माह हो गए हैं इमरान खान की अपनी किसी सियासी रुफका से मुलाकात भी नहीं हुई। जब इस तरह की सिनेरियो उसमें पार्टी ऑपरेट कर रही हो तो जाहिर बात है डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है। उसमें पार्टी के लीडरान पे आवाज़ें उठती हैं। बैरिस्टर गौर की जैसा बात कर रहे थे, आज उनसे भी मीडिया वालों ने यही सवाल किया कि हर चीज़ की तनकीद का पहले निशाना आप क्यों बनते हैं। देखिए एक कोई कोशिश भी की माजरत के साथ लीडरशिप जो है ना, मुझे सख्त लफ्ज़ है, बुरा ना मानिएगा, स्पाइनलेस लीडरशिप होती है ना, स्पाइनलेस लीडरशिप है। आप लोगों को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। दबाव आता है तो दबाव बर्दाश्त करें, लेकिन रास्ता निकालते हैं। नवाज शरीफ का रास्ता निकालने के लिए शहबाज शरीफ, इसहाक डार, चौधरी निसार रास्ता निकालते थे ना, जाके मिलते थे, वो रास्ता निकालते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर देखें उस रास्ता निकालने के लिए अभी कैफियत क्या है। देखें उनकी मुलाकातें तो बरकरार थी, हमारी मुलाकातों की गैप की वजह से सूरत एक हाल क्या बन गई कि हर कोई इस वक्त फिर भी कौन सा कमाल कर लिया था आपने। नहीं देखें उसी में 8 फरवरी का इलेक्शन क्लीन स्वीप किया ना, कोई सोच सकता था इतनी बड़ी एक चेंज की बुनियाद रखी, वो जेल में बैठे बैठे ही रखी ना। उससे पहले 3 सजाएं हुई थी, सारे मामलात हुए, लोगों को शऊरी तौर पे और अपने साथ जोड़े रखा। तो उसमें इमरान खान और पॉलिटिकल पार्टी का भी तो रोल रहा। पार्टी का कोई रोल नहीं था। इलेक्शन में भी 8 फरवरी खान के नाम का वोट मिला था, पार्टी की कारकर्दगी से वोट नहीं था मिला। नहीं, पार्टी ने देखें उस डिफ़िकल्ट हालात में सरवाइव किया। देखें हम अब उनकी कुर्बानियां तो नहीं ज़ाया कर सकते। देखें जिन्हें 40-40 साल सजाए हुए, उमर अयूब से लेके फहरिस्त एक लंबी फहरिस्त है। देखें उन्होंने सजाएं फेस की ना, इसी सिस्टम को अपोज करने की सज़ा ली है ना, वरना उनकी और क्या दुश्मनी थी। उन्हें पीटीआई का साथ देने की सज़ा मिली ना। अगर जरताज गुल आज डिस्क्वालीफाइड हैं, 40 साल की सज़ा है, तो वो किस वजह से है। हमारे दूसरे जो MNAs MPs डिस्क्वालीफाई हुए, जेलों में गए, आज हामिद रज़ा साहब जेल में हैं, वो क्यों हैं, किस वजह। हालांकि उनकी तो जमात भी एक अलहदा थी, क्यों सज़ा दी जा रही है। इमरान खान के साथ होने की सज़ा दी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप इस पर रोशनी डालिएगा, क्योंकि आपकी जमात इस मरहले से कोई 2-3 दफ़ा गुजरी है। बड़े सख्त किस्म के मराहल भी आए, नवाज शरीफ को जेल भी हुई, मुल्क बदरी भी हुई। बल्कि सख्त तरीन वो मरहला था जब नवाज शरीफ को यहाँ से वो सऊदी अरब से वापस आ गए थे, तो मुशर्रफ ने सऊदी अरब को शिकायत की कि ये 10 साल का एग्रीमेंट करके गए हुए हैं, पाकिस्तान वापस कैसे आ गए हैं। तो प्रिंस मकरन वहाँ से आए थे, और मेरा ख्याल है कि जहाज़ की सीट के साथ इनको वो हैंडकफ करके तो फिर लेके वापस जाया गया था, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने भी रास्ता निकाला। क्या फ़र्क है उस नवाज शरीफ वाले मामले में और अब इमरान खान वाले मामले में? फर्क ये है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी तशद्दुद का हथियार इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह पीटीआई ने 9 मई 2023 को 26 नवंबर 2024 को किया। ये 2 वादे फर्क हैं कि हमने जो है कभी हम बराह रास्त रियासती इदारों, रियासती इमारतों को आग नहीं लगाई। हमने कभी शहीदों के जो मुजस्मे थे उनकी बेहुरमती नहीं की, उनको जूते नहीं मारे। तो यही फर्क था कि हमने हमेशा जो है, चूंकि सियासत करनी है उसमें मुश्किल मरहले भी आते हैं, लेकिन तशद्दुद से मुस्लिम लीग नून दूर रही है। उसी का नतीजा है कि फिर वो दरवाजा खुला रहता है। यहाँ भी अभी पीटीआई के पास एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन वो उससे गुजरने के लिए तैयार नहीं है। जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है कि 5 करोड़ पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन वहां रहते हैं, उनकी खिदमत के ऊपर फोकस करे ना। उनको बेहतर हुकूमत देने का, बेहतर तालीम, बेहतर सेहत, बेहतर अमनो अमान, और जहां उस इशूज के ऊपर आएंगे कि जी हमें यहाँ मदद की जरूरत है, तो वफाक मदद करेगा। दहशतगर्दी से लड़ना जो है इस वक्त इतना बड़ा इशू है हमारे सामने, उसमें एक वाज़ेह रास्ता है कि दोनों हुकूमतें और तमाम जमातें आपस में। लेकिन खुर्रम साहब, जो स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी वो PMLN के दौर में हुई थी, और बड़ा खुला चैलेंज था वो आपकी जमात की तरफ से
पंजाब हाउस से शहबाज साहब अभी प्राइम मिनिस्टर जी हैं, जी, तो वो स्टॉर्मिंग ऑफ द हमारे पास सुप्रीम तो कोर्ट जो हुई, इतरात यही थी कि लेकिन वो ग्रुप को लीड करते हुए यही आए थे। आपने याद करा दिया। नाजरीन को ये भी याद कराएं कि स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के वक्त जो बच्चे पैदा हुए थे, आज उनकी उम्र क्या है? वो 30 साल के हो गए। तो वो एक, और उसमें ठीक है स्टॉर्मिंग हुई। पहली बात यह है कि सब लोगों को कानून का सामना करना पड़ा, उसमें सजाएं भी हुई। एक गमला नहीं क्या टूटा, शहबाज साहब को क्या सजा हुई किसी थी? को आग नहीं लगी, किसी को अरे आग भाई, नहीं लगी, सुप्रीम कोर्ट की किसी स्टॉर्मिंग हो जाए आप कहते हैं गमला नहीं टूटा? आपकी सबसे बड़ी नहीं अदालत थी, उसके अंदर आपने धावा नहीं, बोल दिया आप तो आप कहते देखिए, हैं जो गमला नहीं मैं टूटा। यही कह रहा हूं कि जो जो उसमें जो भी आप उसके ऊपर अपनी तवजीह देना चाहें जरूर दें, लेकिन इशू यही है कि जब आग लगेगी, जब जो है शहीदों के मुजस्समों की बेहुरमती होगी, जब जिना हाउस के अंदर घुस के आप तबाह करेंगे उस इमारत को, रेडियो पाकिस्तान पेशावर भूल खैर वो गया। गलत काम और था। बल्कि शायद इन 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 9 इनके मई इनके गलत दामन काम के था, ऊपर 9 जो मई सही काम नहीं था। एक मैं और तो उसकी धब्बा कोई जो है, जस्टिफिकेशन नहीं देने पे सुनिए, तैयार ही नहीं है। एक और धब्बा ये भी है कि मलिक साहब इन्होंने पेशावर में 150 जानवर जला दिए थे। बेजबान जानवरों को जला सर दिया था 9 मई सिर्फ अपने यौम सियासी। स्याह है, मैं उसको यौम स्याह ही कहता हूँ। और तो वो पीटीआई की यही अकल पता यही नहीं उस मेजर दिन कहाँ फर्क है गई कि हुई थी, देखिए, कोई सियासी जब जमात मुझसे ये काम नहीं कर जो सकती। आप मुझसे बात सवाल पूछ रहे हैं मलिक साहब, फर्क यही है कि जब पार्टी के ऊपर दबाव आया तो मुस्लिम लीग नून ने इस ओवर्ट तशद्दुद का सहारा नहीं लिया। इन्होंने ये समझा कि ये तशद्दुद के जरिए, आग के जरिए, बेहुरमती के जरिए अपना मकसद हासिल कर सकते हैं, और वो नहीं हुआ। फजल इलाही साहब, बजट सर के ऊपर है, 2 दिन बाद तो फेडरल गवर्नमेंट का आ जाएगा, उसके बाद सूबाई असम्बलियों में ये मामला सामने आएगा। आप कहते हैं बजट पास नहीं करने देंगे, 35-40 लोग मैं आपके ये साथ नहीं हैं। कहता हूँ बजट से पहले हम बैठेंगे और इंशाल्लाह कोई मुस्तहकम हिकमत अमली में देंगे। लेकिन ये जो हमारे भाई ने बात की ना कि इन्होंने इस तरह किए उस तरह किए, जी ये जज साहब के डेस्क के ऊपर चढ़ गए थे, मुझे याद है, मैंने खुद आंख को देखे हाल बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी को बगैर वीजे के कौन लेके आया था? 70 इनकी फैक्ट्रियों से तो इंडिया के एजेंट हुए पाक आर्मी के। देखिए वहां मलिक पे साहब, जो प्लीज आप, इंडिया में मेरी जाके उन्होंने कहा गुजारिश है कि अगर कोई ऐसी बात करता है जो गलत है तो आपको उसको चैलेंज करना है, मेरा काम नहीं है ये। नवाज शरीफ एंड कंपनी ने तो इतनी गद्दारी की है किसकी फैक्ट्री से जनाब फजल साहब, किसकी फैक्ट्री से इंडियन बंदे निकले, आप बताइए मुझे। ये बिल्कुल ही आप गलत बात कर रहे हैं और नाजरीन को गुमराह कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर कोई जज के डेस्क पर ये चढ़ा गलत था इल्जाम तो है वो फजल इलाही कम साहब। जुर्म है, बजाय ये कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जला ही दे और उसका गेट बेच दे। वीजा किसने दिया था? बगैर वीजे के वो आया था। फजल इलाही साहब, जी जो जी जी, ये आप इंडियन एजेंट कहते पकड़े रहे, जाने ये वाला आप इल्जाम है ना पुरानी, फैक्ट्रियों से, ये गलत इल्जाम है। मेरी गुजारिश, फैक्ट्री वाला इल्जाम बिल्कुल ही गलत है। पाकिस्तान में बहुत सारी जो शुगर मिल्स थी, पाकिस्तान में बहुत सारी जो शुगर मिल्स थी, उन्होंने बगास से बिजली पैदा करने का जो निज़ाम था वो इंडिया से ख़रीदा था, बहुत सारी शुगर मिल्स ने। और मुमकिन तौर पर उसमें एक मिल हमज़ा की भी होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी मिल्स के अंदर रॉ के एजेंट आ गए थे। वो प्रैक्टिकली यही सिचुएशन थी जब ये खबरें चलनी शुरू हुई। नहीं आया था क्या? वो आपको ये बता देंगे खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, नरेंद्र मोदी बगैर वीजे के नहीं आया था क्या? खुर्रम साहब आप ही ने बताना है जी। जी नरेंद्र मोदी इधर पाकिस्तान में बगैर वीजे तो आप ये बताइए कि 12 दिसंबर 2015 को, नहीं मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश सुन ले, 12 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली में मोदी के पास जाकर कौन मिला था दरखास्त करके? मैं मिला था, इमरान खान मिले थे 12 दिसंबर 2015 को। तो अगर आपके पास तौजीह आता है, मेरे पास भी तौजीह आता है। मेरी गुजारिश है, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मुस्तकबिल की तरफ देखें और अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाकर अपने लिए भी और इस मुल्क के लिए रास्ता नहीं खोलें। बगैर वीजे का आपका लीडर जाके नरेंद्र मोदी को खुद दरखास्त करके नहीं मिला? बताइए ना, आप मुझे बताइए, आपका लीडर खुद दरखास्त करके मिला? पहले क्या आपके अरकान सुहेल अफरीदी को हमायत देंगे या उससे पहले आप सुहेल अफरीदी से गारंटीज मांगेंगे? हमारे आज भी जितने भी हमारे लीडरशिप है उनसे हमने 2 बंदों की ड्यूटी लगाई है और उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो उनसे मिलकर बात करेंगे और एक ठोस दाम देंगे। और पूरी पाकिस्तानी कौम अगर कोई गिलगित से इलेक्शन चुरा ले
कोई पाकिस्तान से इलेक्शन चुराए, इंशाल्लाह हम बैठ के और मुस्तहकम हल निकालेंगे इमरान खान की रिहाई की। और बाकायदा तौर पर मैं खुल के बात करता हूँ कि पूरा एक हलफ लेंगे जैसे हम और ये लोग सब जितने भी एक असूल है, एक किरदार है कि वहां पर बैठ के हलफ लेते हैं सेनेट में। इस तरह हम सब पूरे पाकिस्तान के जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, जितने भी ओहदेदारान है, वो हलफ लेंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक एजेंडा पर आएंगे। और जब ये हमारे साथ बैठ के हलफ लेंगे, जल्दी से बिस्मिल्लाह उमैर साहब से भी जवाब ले लें, टाइम ब्रेक का करीब बता जा रहा है। उमैर साहब, जमात को हल्फ लेने की जरूरत है? आप लोग तो मुंतखब इसी नाम के इसी काम के लिए हुए। देखिए, लॉयल्टी कोई कितनी दफ़ा प्रूव करेगा? देखिए, फिर वही एग्जांपल आ जाती है, लोगों ने बड़ा कुछ इस पार्टी के लिए सहा है। और देखें, इतनी लुक्रेटिव ऑफर्स के बावजूद 26वीं तरमीम किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। अरबों की ऑफर्स इन्हीं लोगों ने टकराई है ना। आज जुनेद खान से रब्ता कर लें, क्या उनको नहीं ऑफर हुई थी? बड़े बड़े लोग आपके टीवी पे आके ऑन कर चुके हैं और लोगों के नाम लिए हैं जो गवर्नमेंट साइड से आके जिन्होंने अप्रोच किया। उसके बाद से गायब हो गए ना, जिनका पता लग गया था कि 5 टूटे, 5 हमारे टूटे भी उस दौर में। देखें, मगर देखें, पीटीआई ने कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढा। देखें, अगर शॉर्टकट ढूंढना होता तो नवाज शरीफ की तरह इमरान खान 10 साल के बजाय 5 साल मुआहदा साइन कर लेता, मुल्क से राह फरार का रास्ता इख्तियार कर लेता। वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक बड़ी जद्दोजहद है। बड़ी जद्दोजहद में मुश्किलात होती हैं और ठीक है, हम एक दूसरे से गिला भी करते हैं, सारे मामलात करते हैं, मगर मैं किसी भी अपने रुकन की जो है ना लॉयल्टी पे नहीं डाउट करूंगा कि जो इतने मुश्किलात के बावजूद आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है और उनकी कॉल पे लब्बैक कहता है। इतने लोग नाराज क्यों हो गए? सुहेल अफरीदी को बहुत जल्दी लोगों ने नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है, क्या वजह हुई इसकी? देखें, इसमें थोड़ा सा फैक्टर देखें केपी का भी है। केपी का इस सेंस में मैं कहूँगा कि देखें, तीसरी दफ़ा की हुकूमत है। जब तीसरी दफ़ा की हुकूमत हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा होती हैं। लोगों ने और ज़्यादा एक एक्टिव किस्म का रिस्पॉन्स नहीं। देखिए, मरियम के खिलाफ देखें, जो जमात इकट्ठी की गई हो ना, उसके और तरह के मामला तो मसाइल ज़्यादा होते हैं। नहीं, वहाँ मसाइल नहीं, वहाँ पार्क किए गए हैं। जब बंदे पार्क किए जाएं तो वो पार्क पोजीशन में रहेंगे। ज़्यादा रोले होते हैं। नहीं, देखें, उस तरह के नहीं होते। यहाँ देखें, एक लेजिटिमेट मैंडेट वाले एक दूसरे के कंपेटिटर भी हैं। देखें, एक आम खैबर के ज़िले का बंदा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो हर एक एलिजिबल है। ये चीज़ साहब, क्या सियासी जो हमारे लोग हैं वो अपनी बसीरत से इस तरह के मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकते? जो अभी इमरान खान की जेल हो या इवन कश्मीर के अंदर जो मामला है, मेरा ख्याल है ये मुज़ाकराती तरीके से हल होना चाहिए था, कालादम तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल दोनों में मुश्किल नज़र आती है। सियासी लोगों की बसीरत का इम्तहान है ये। लेकिन उस बसीरत की बुनियाद ये है मलिक साहब, जो कोई पीटीआई मानने के लिए तैयार नहीं है, कि हमें एक दूसरे का एहतराम करना, हमें रवादारी से साथ चलना है। और वो बात जो 2006 में बिलाखिर इन राइटिंग मोहम्मद नवाज शरीफ और शहीद बेनजीर भुट्टो ने लिखी कि हम एक दूसरे के मुखालिफ जरूर हैं, दुश्मन नहीं है जिन्हें हमें तबाह करना है और दुनिया से उठा देना। तो हम सबको साथ लेकर चलना है। अब ये बात सियासी जमातों के बारे में भी है, ये पाकिस्तान के सूबों के बारे में भी है, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ एथनिसिटीज के बारे में भी है, कि हमें एक दूसरे का एहतराम करके चलना है। अगर यही सोच रहेगी कि जी इनको अपनी बंदूकें साफ कर लो, हमारे हैं, हमारे लोग तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मारेंगे, तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। यही जो सोच है अगर पीछे हटेगी, और ये जो सोच है कि जी शायद किसी एहतजाज के जरिए आप अपना कोई सियासी मकसद हासिल कर सकते हैं, ये भी पाकिस्तान में दुरुस्त साबित नहीं हुई। एक एहतजाज होते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। अभी भी देखिए जो आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन है, कि वो उनका जो बुनियादी मुतालबा है 12 महाजरीन की सीटों का, अब वो मुतालबा जो है, अब इलेक्शन से 2 महीने पहले तो सही तरीका तो यह है कि वो एक पार्टी बनकर वो मुतालबा एजेके के अवाम तक लेकर जाएं, और अगर एजेके के अवाम इलेक्शन में उनको पजीराई दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कह देना कि एक जत्था जो है, जो एक किसी इशू पर एहतजाज कर रहा है, वो आजाद जम्मू कश्मीर के सारे लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ही गलत है यार। तो लिहाजा ये प्रिटेंड करना कि जी वो किसी मेजर पब्लिक ओपिनियन का टेस्ट तो बिलाकर जो है वो पार्लियामान में होना है, या आजाद जम्मू कश्मीर में चूंकि कानून साज असेंबली है वहां होना है। तो ये तरीका यही है कि या तो आप अदम तशद्दुद के जरिए निगोशिएट करें, या फिर आप चूंकि इलेक्शन का मौका है तो इलेक्शन में जाकर आवाम से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये कह देना कि जी हम चूंकि एहतजाज कर रहे हैं और हम एहतजाज के जोर में हम तोड़फोड़ भी करेंगे, हम लोगों को कत्ल भी करेंगे, ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले इस वक्त पाकिस्तान की जो 21वीं सदी में
खुर्रम सियासत दस्तगीर पे साहब, तशद्दुद जो है वो नाकाबिले साहब, यकीन आप है। सबका बहुत शुक्रिया।